नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, आज हम एक बेहद गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी ज्योतिषीय घटना जो सैकड़ों वर्षों में एक बार होती है। ये रोज रोज नहीं होता है। एक बहुत ही रेयर इवेंट है ये, जो इस फरवरी के महीने में घटित होने जा रहा है। ये एक ऐसी घटना है जो कई सौ सालों में एक बार होती है और वो इस फरवरी के महीने में घटित होने जा रही है। एक्चुअली मीन राशि में शनि इस समय विद्यमान है और नेपच्यून की युति इनके साथ बनने जा रही है। यानी शनि और नेपच्यून मीन राशि में बहुत क्लोज कंजम्पशन में आ जाएंगे। 19 तारीख से लेकर 19 फरवरी से लेकर और 25 फरवरी के बीच में सैटर्न और नेपच्यून के बीच की दूरी काफ़ी कम हो जाएगी, यानी दोनों इक्वल डिग्री पर हो जाएंगे। ये बहुत ही रेयर इवेंट है जो ज्योतिष में कई सौ सालों में एक बार होता है। अगर हम पिछली हिस्ट्री देखें तो लगभग 1700 के आसपास इस तरह की घटना हुई थी। 1702-3 के आसपास इस तरह की घटना हुई थी जब सैटर्न और नेपच्यून मीन राशि में क्लोज कंजम्पशन में आए थे। तो सैटर्न और नेपच्यून जब क्लोज कंजम्पशन में आते हैं, क्योंकि नेपच्यून जो है वो एक क्रांतिकारी ग्रह है, ये बड़े बड़े परिवर्तनों के लिए जाना जाता है। तो नेपच्यून में थोड़ा भी परिवर्तन होता है तो ये जो है बड़ी क्रांतियाँ इस संसार में लेकर आता है। ये और इसका जो टेन्योर होता है वो काफ़ी लंबा होता है। तो इस समय जब ये कंजंक्शन होगा फरवरी के महीने में, तो इसके परिणाम जो है वो बहुत व्यापक होंगे। राजनीति पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। इससे जो है राजनैतिक अस्थिरता आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। यानी राजनीति में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन इस समय आपको दिखाई देंगे। कोई नई पार्टी इस समय आ सकती है या पुरानी पार्टी का विलय हो सकता है। इस तरह की घटनाएं, मतलब बहुत बड़े बड़े राजनीतिक परिवर्तन पूरी दुनिया में होंगे, ऐसा नहीं कि केवल भारत में होंगे, क्योंकि प्लैनेट्स का जो इफेक्ट होता है वो पूरे वर्ल्ड पर आता है। तो राजनीति में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे, या किसी देश में ऐसा हो सकता है कि जहाँ लोकतंत्र है वहाँ राजतंत्र आ जाए, या राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र आ जाए। ऐसी स्थिति आएगी। मतलब बहुत बड़े मेजर चेंजेस, क्रांतिकारी परिवर्तन जो है इस समय में आपको दिखाई देंगे। ये सैकड़ों वर्षों में एक बार होने वाली घटना है और धर्म के मामले में भी इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। आप देखिएगा कि इस बीच जो है लोगों का धर्म के प्रति झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और ऐसे लोग जो केवल धर्म का दिखावा करते हैं या धर्म के विरुद्ध कोई कार्य कर रहे हैं, उनको पनिशमेंट भी ज़रूर मिलेगी। ये समय ऐसा होगा कि इस समय धर्म से खिलवाड़ करने वाले या धर्म के विरुद्ध कोई काम करने वाले, वो जो है इस समय पनिश होंगे, या कोई नए धर्म का अभ्युदय भी इस समय हो सकता है। बड़े बड़े धार्मिक विवाद भी इस समय खड़े होंगे। यानी पुराने समय में कोई ऐसी घटना हुई थी जो इस समय अचानक प्रकट हो जाएगी और उसको लेकर जो है तमाम वाद विवाद शुरू हो जाएंगे। हालांकि उसके दूरगामी परिणाम अगर देखे जाएं तो वो सुखद होंगे, लेकिन फिलहाल ये जो समय होगा वो क्रांतियों का समय होगा। समुद्री इलाकों की अगर बात की जाए तो इस नेपच्यून और सैटर्न के कंजंक्शन से समुद्री मार्गों में जो है, समुद्र के जलस्तर में जो है वो वृद्धि हो सकती है। समुद्र का जलस्तर जो है वो इस समय बढ़ेगा। यानी समुद्र जो है वो काफ़ी एक्सपेंशन होता हुआ आपको दिखाई देगा। जल से जुड़ी जो है कोई नई
रिसर्च वगैरह इस समय आ सकती है। पानी पर जो है विशेष फोकस लोगों का रहेगा, या इस समय कोई समुद्री युद्ध वगैरह भी शुरू हो सकता है। ये जो समय है, इस समय कोई समुद्री युद्ध जो है, समुद्री मार्ग से कोई युद्ध जो है वो शुरू हो सकता है। एक्चुअली हम देखें कि इसके पहले जो कंजंक्शन हुआ था उस समय 1700 के आसपास, उस समय से ही समुद्री व्यापार की शुरुआत हुई थी, यानी समुद्री मार्ग की खोज हुई, और तभी से जो है समुद्री व्यापार, यानी समुद्र के मार्ग से जो है वो जल मार्ग से जो है वो व्यापार किया जाने लगा। तो मतलब जल पर जो है कोई विशेष तरह का रिसर्च इस समय आ सकता है, कोई नई खोज इस समय आ सकती है, या समुद्री जंग की भी शुरुआत हो सकती है। ये समय जो है समुद्री जंग की शुरुआत भी दिखा रहा है। अभी आपने देखा था, अभी कुछ ही दिन पहले एक घटना हुई थी कि अमेरिका ने जो है वो एक शिप हाईजैक कर लिया था रूस का। तो इस तरह की घटना जो है वो आने वाले समय में दिखाई देगी, यानी जल से जुड़ी जो है कोई विशेष रिसर्च या कोई युद्ध या इस तरह की जो है कोई नया फिनोमेना आपको डेवलप होता हुआ इस समय दिखाई देगा। ये समय टेक्नोलॉजी में वार का है, यानी टेक्नोलॉजी वार मतलब साइबर अटैक वगैरह। इस समय जो है कोई साइबर फ्रॉड या साइबर अटैक, तो ये तो होने को तो अक्सर होते रहते हैं, लेकिन इस समय जो होगा वो मेजर लेवल पर होगा, जिससे बड़ा नुकसान लोगों का होगा या बड़े लेवल पर होगा। और इसको लेकर कुछ नए नियम कानून, कड़े कानून इस समय बनाए जाएंगे। महंगाई की अगर हम बात करें या शेयर मार्केट की अगर हम बात करें, तो इस कंजंक्शन की वजह से आप देखिएगा कि डॉलर का जो डोमिनेंस पूरी दुनिया में है, ये धीरे धीरे समाप्त होता हुआ दिखाई देगा या कम होता हुआ दिखाई देगा। कोई नई करेंसी इस कंजंक्शन की वजह से इस समय डेवलप हो सकती है, यानी नई करेंसी का साम्राज्य जो है वो पूरे विश्व पर डेवलप हो सकता है, यानी पूरे विश्व में एक नई करेंसी जो है आ सकती है और उसका वर्चस्व पूरी दुनिया पर रहेगा। डॉलर जो है वो धीरे धीरे वीक पड़ने लगेगा। तो एक तरह के मेजर चेंजेज इस समय आपको दिखाई देंगे पूरे विश्व में, और जो राजनैतिक अस्थिरता तो अपनी चरम सीमा पर रहेगी ही, लेकिन जो आर्थिक अस्थिरता इस समय आप ज़्यादा देख रहे हैं। कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत खराब, 2 दिन सही 2 दिन खराब, ऐसी स्थितियां बार बार बन रही हैं। लेकिन इस परिवर्तन की वजह से कोई ऐसा इकोनॉमिक लॉ आएगा कि महंगाई को कंट्रोल करने में काफ़ी आसानी होगी, यानी महंगाई पर नियंत्रण जो है वो धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। अब 2-4 दिन 10 दिन में तो हो नहीं जाएगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन महंगाई पर नियंत्रण होना यहाँ से शुरू होगा। इस समय जो है कुछ ऐसे नियम कानून आएंगे जिसकी वजह से जो है वो महंगाई पर नियंत्रण होगा, क्योंकि डॉलर का साम्राज्य इस समय हिलेगा और कोई नई करेंसी आएगी जिसकी वजह से जो है इकोनॉमिक स्टेटस जो इस समय है उसमें काफ़ी परिवर्तन आपको दिखाई देगा। यानी कुछ समय बाद आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे पहले क्या था और अब क्या हो गया। तो इस तरह के इकोनॉमिक चेंजेस भी आने वाले समय में दिखाई देंगे। तो सैटर्न और नेपच्यून का जो ये कंजम्पशन है, ये क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए जाना जाता है, जो इस फरवरी के महीने में होने जा रहा है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।